हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री नाम पहली बार सुन रहे हो, जो क्लास 8th में हो या फिर 9th में हो सीबीएसई बोर्ड में, वो हो सकता है पहली बार सुन रहे हो। और जो क्लास 9th में आईसीएसई बोर्ड में हो, वो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये नाम पे जाके डरना नहीं है ना। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक शुरुआत में हमें याद रखनी होती है, उसके बाद हम लोग बहुत ही आसानी से आगे समझते जाते हैं, समझते जाते हैं, समझते जाते हैं। अब क्या होता है, इसके पीछे बहुत सारा कहानी है। जब तुम एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे तुम्हें बहुत सारी कहानी, स्टोरी वगैरह मिलेंगे। तो मैं उतने सारे स्टोरी में जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट है स्टोरी में, तुम सर्च करोगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टोरी, तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा, या फिर एनसीईआरटी क्लास 10th वाले में जाओगे तो वहाँ भी तुम्हें मिल जाएगा। तो बेसिक सा फंडा फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता क्या है। तो अगर तुम इसको ब्रेक करके लिखोगे तो ट्राई का मतलब हो गया 3, गोनो का मतलब हो गया साइड्स, मेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल होता है। एक भी ट्राइंगल होगा तो उसमें कुछ एंगल्स होंगे और उसके कुछ साइड्स होंगे। तो जो भी एक ऐसा ब्रांच ऑफ मैथ जो कि ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्राइंगल के साइड्स एंड एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशन लाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो अभी जब बेसिक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ फंक्शंस हम लोग डिफाइन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं उसको, ठीक है। अब ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको हमें याद रखना होता है। अब उसको याद रखना होता है, बेसिकली होता क्या है, देखो कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही बड़ी फैमिली है। इसमें टोटल 6 लोग आते हैं, जिन 6 का नाम हमें याद रखना होगा, ठीक है। इन 6 का नाम हमें याद रखना होगा। सबसे नंबर वन है SIN, ठीक है, साइन। और इसको बोला जाता है साइन, ना कि सिन। सिन का मतलब पाप हो जाएगा, है ना, पाप नहीं करना है हमें। SIN का मतलब साइन बोलेंगे हम लोग, फुल फॉर्म में साइन, और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो साइन लिखेंगे, SIN, ठीक है। सबसे दूसरा वाला क्या होगा, COS, कॉस। इसको हम लोग फुल फॉर्म में कोसाइन बोलेंगे, साइन का को, लेकिन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में COS, कॉस लिखेंगे। इसको तुम्हें क्या याद करना है, ये कहाँ से आया नहीं आया, ये डिफाइंड किया गया है, ठीक है। ये सारे क्वांटिटी को डिफाइन किया गया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये वगैरह सब कुछ डिफाइन किया गया है। उसके पहले हम लोग कुछ याद रख लेंगे कि ये साइन होता है, ये कॉस होता है। उसके बाद एक नया नाम आएगा जिसका नाम होगा टेन। इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। फुल फॉर्म होगा टेंजेंट, पूरा नाम है टेंजेंट, लेकिन घर का नाम जैसे या फिर शॉर्ट नेम बोल सकते हैं, टैन बोल देते हैं। उसी तरीके से फोर्थ वाला कॉट, इसका फुल नेम क्या होगा सबको पता चल गया होगा, कोटेंजेंट, ठीक है। कॉट का मतलब हो गया कोटेंजेंट, शॉर्ट फॉर्म में हमने उसको कॉट बोल दिया। अच्छा, फिफ्थ वाला नेम क्या है, कॉसेक। इसको बोल सकते हैं कोसिकेंट, ओके, कोसिकेंट। और सिक्स्थ वाला नाम हो जाएगा सेक, डेट इज सिकेंट। तो ये 6 नेम तो पहले हमें याद ही रख लेने हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज या फिर 6 फंक्शंस डिफाइन करे गए हैं, उसके बेसिस पे ही हम लोग सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं 6 पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये 6 नाम अगर याद है तो ट्रिग्नोमेट्री आगे बहुत ही आसान होने वाला है। सबसे पहले इस नाम को ध्यान से देख लो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर आपने अलग अलग कलर से लिखा, इसका मतलब क्या कुछ रिलेशन है इन सब के बीच में। देखो, रिलेशन तो हम लोग सबके बीच में निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी मैंने अलग अलग कलर से लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों में कुछ खास बात है, ये दोनों में कुछ खास बात है और ये दोनों में कुछ खास बात है। सबके सब बराबर, ठीक है, सबके सब बराबर। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक। ऐसे करके रट्टा मार लो पहले तो। ये नाम हमने याद रख लिया। ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 नेम होते हैं, ठीक है। अभी देखो, ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, वो होता है एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल। अभी बताओ एंगल क्या होता है। सिंपल सी बात है भाई, एंगल क्या होता है, दो जैसे एक लाइन है और इस लाइन का ये पॉइंट है जहाँ पे ये एंड हो चुका है,
इस साइड इनफाइनाइटली जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहीं पे अपना पेन रख दूंगा, तो ये एंगल दोनों के बीच का कितना है, 0 अभी। लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत उठना स्टार्ट करूँगा, ठीक है, अलग अलग एंगल पे जाना स्टार्ट हो जाऊँगा मैं, ठीक है। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर लाइन को पकड़ लेता हूँ, तो ये दोनों के बीच का जो कुछ एंगल आएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल। अब एंगल को मेज़र कैसे करते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो एंगल को मेज़र कैसे करते हैं वो सीखेंगे, लेकिन उसके पहले अभी जब कुछ नहीं पता है, जैसे मैथमेटिक्स में कुछ नहीं पता होता है, हमें पता है कि फादर एज सन एज जैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, जब कुछ भी नहीं पता होता है तो एक्स एज्यूम करते हैं। जब कुछ भी नहीं मालूम है तो उसको एक्स मान लेते हैं मैथमेटिक्स में जनरली। लेकिन यहाँ एंगल के केस में हम लोग उसको थीटा मान लेते हैं। इस टाइप का एक एक्सप्रेशन होता है, एक नया साइन है, ऐसा कुछ लिख दिया, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा, THETA, थीटा। थीटा का मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि थीटा का मतलब हमेशा एंगल ही होगा, लेकिन इन जनरल अगर हमें कुछ एंगल एज्यूम करना होता है तो हम लोग उसको थीटा एज्यूम करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई वेरिएबल एज्यूम करना होता है तो हम लोग एक्स एज्यूम करते हैं, उसी तरीके से अगर एंगल एज्यूम करना होता है तो हम लोग थीटा एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो थीटा तो हो गया एक एजम्पशन कि ये एंगल कुछ नहीं होगा, कुछ तो होगा, लेकिन उसका डिग्री या वैल्यू कितना होगा, थीटा। अब इस थीटा को मेजर करने का एक दो तरीका है। सबसे पहला तरीका क्या है, डिग्री सिस्टम, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हमारे पास रेडियन सिस्टम। तो क्या सिर्फ यही दोनों तरीका है, नहीं, और भी बहुत सारे वेज है जिससे हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। एक आता है ग्रेड सिस्टम, उसके बाद बहुत सारे मेजरमेंट सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक लेंथ है तो उसको मेज़र करने का अनेकों तरीका है ना, कोई फीट में मेज़र करेगा, कोई इंच में मेज़र करेगा, कोई उसको किलोमीटर में मेज़र करेगा, कोई मीटर में, कोई सेंटीमीटर में। तो हो सकता है ना एक ही लेंथ को हम लोग इनफाइनाइट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग एंगल को भी बहुत सारे तरीके से मेज़र कर सकते हैं। हम लोग अपना भी एक मेजरमेंट सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉलो होता है हमारे जेई तक में वो होता है डिग्री सिस्टम एंड रेडियन सिस्टम। ये डिग्री सिस्टम एंड रेडियन सिस्टम से हम लोग मेज़र करते हैं इस एंगल को। अच्छा, एंगल भी मेज़र किया जाता है, हाँ। बेसिकली तुम्हें कैसे पता चलेगा कितना इंक्लिनेशन है ना। सपोज कोई ऐसे बना रहा है, इंक्लाइंड कुछ प्लेन बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मौत का कुआं तुम लोग देखे ही होगे, इस टाइप का कुछ वेल होता है। वेल में क्या करते हैं वो लोग, बाइक वगैरह चलाते हैं, ठीक है। बाइक वगैरह चलाते हैं तो ये देखोगे, ये अगर वर्टिकल होता तो ग्राउंड से इसका इंक्लिनेशन कितना होता है, सब बोलते हैं 90 डिग्री, है ना। लेकिन हमें कुछ पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पे इसको रखना पड़ता है ना, पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पे इसको रखना पड़ता है ग्राउंड से, ठीक है। सर्टेन एंगल पे रखना पड़ता है चारों साइड से, ठीक है। तो जब तक हम लोग उसको मेज़र ही नहीं कर पाएंगे तो हम लोग एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पे रख कैसे पाएंगे, है ना। जिस तरीके से डिस्टेंस को मेज़र करना जरूरी है, किसी ने बोला यहाँ से कोई बंदा यहाँ खड़ा है तो उसको हम लोग डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे ना, कि इस पॉइंट से राइट हैंड साइड में 10 मीटर में दूर एक और बंदा खड़ा है। तो उसी तरीके से हमें एंगल को भी तो मेज़र करना पड़ेगा कि भाई ये एंगल कितना, अभी तो नहीं पता है इसलिए मैंने बोल दिया थीटा। जब कुछ नहीं पता होता है तो कितना बोलते हैं, थीटा बोलते हैं ऑब्वियसली। तो ये जो मेजरमेंट होता है एंगल का वो दो तरीके से होगा, डिग्री सिस्टम, रेडियन सिस्टम। अब डिग्री सिस्टम को डिनोट करने का ये एक तरीका होता है, जैसे ऊपर कुछ भी वैल्यू लिखो, ऊपर एक छोटा सा इसे ओ बना दो, है ना। ऊपर एक छोटा सा ओ बना दो, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ओ बना दो। और रेडियन सिस्टम में क्या करो, कुछ भी लिख रहे हो ऊपर में छोटा सा सी बना दो, ठीक है। उससे अपने आप पता चल जाएगा रेडियन। अच्छा, मतलब दो तरीका है। अगर 10 डिग्री में रिप्रेजेंट करना है तुम 10 डिग्री बोलोगे, 10 रेडियन में रिप्रेजेंट करना है तुम 10 रेडियन बोलोगे। तो क्या ये दोनों बराबर होते हैं, नहीं। 10 डिग्री अलग होगा, 10 रेडियन अलग होगा। क्या तुम बताओ 10 सेंटीमीटर और 10 मीटर बराबर होते हैं क्या, नहीं, ऑब्वियसली नॉट, है ना। ये भी 10 है, ये भी 10 है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर लग गया, यहाँ मीटर लग गया, तो ऑब्वियसली दोनों बराबर नहीं होंगे ना। दोनों अलग अलग मेजरमेंट यूनिट है। इसका मतलब थोड़ी ना कि 10 इज इक्वल टू 10। ये 10 डिग्री है, ये 10 रेडियन है, तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। दोनों अलग अलग होंगे। तो कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत ही आराम से पता चल जाएगा। हम लोग एक रिलेशन डिराइव करेंगे जो डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन आ रहा होगा। एक रिलेशन हम लोग डिराइव करेंगे डिग्री और रेडियन के बीच में, ठीक है।
तो उसके पहले तो हमने डिग्री सिस्टम देखा। सबसे पहले जो बेसिक सिस्टम होता है जो सारे बच्चे जानते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे जानते भी हैं, डिग्री सिस्टम। रेडियन सिस्टम हो सकता है कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, ठीक है। अब डिग्री सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है भाई, मेजरमेंट करेंगे। जैसे क्या होता है डिग्री सिस्टम के बारे में मैं बता रहा हूँ। एक राइट एंगल, ये तो सबको पता है ना, दिस इज ए राइट एंगल। एक राइट एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका राइट एंगल को बोला जाता है 90 डिग्री। देखो इस टाइप से लिख दिया मैंने, दिस इज 90 डिग्री। ओके, तो अब बोला गया डिग्री का डेफिनेशन में कि वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। 90 equal parts. Each part is called 1 डिग्री। अब देखो ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है, लेकिन फिर भी यही हमें याद रखना है, ठीक है। अब बताओ तुम 90 डिग्री को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो एक पार्ट तो 1 डिग्री ही होगा ना, है ना। तो वही इन्होंने बोला कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल है, उस राइट एंगल को मैं 90 इक्वल पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, ठीक है। छोटे छोटे 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, तो एक छोटा सा जो टुकड़ा हम लोग उठाएंगे, एक छोटा सा एंगल, वो एंगल कितना होगा, 1 डिग्री के बराबर होगा। यही बोला जाता है डिग्री का डेफिनेशन, ये है, ठीक है। अब डिग्री में कुछ और भी आता है क्या? हाँ, फर्दर भी चीज़ें आती है। अब उसका अगला स्टेप हमने लिखा कि ये जो छोटा सा 1 डिग्री आया, छोटा सा 1 डिग्री आया, मैंने इनलार्ज करके लिख दिया। इतना बड़ा 1 डिग्री नहीं होगा, फिर भी मैंने इनलार्ज करके दिखा दिया। सपोज दिस इज 1 डिग्री। तो अब इन्होंने बोला कि 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। अच्छा, ये 1 मिनट वही घड़ी वाला है क्या, टाइम वाला? नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं। 1 मिनट या फिर 1 मिनट को लिखने का तरीका ये होता है, 1 के ऊपर क्या कर दो, एक डैश लगा दो, 1 मिनट हो गया। 1 के ऊपर डैश लगा दो। देखो अभी हो सकता है बहुत सारे बच्चे, 8th वाले बच्चे तो हो सकता है 9th वाले बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने क्या किया, एंगल मेजर करने का तरीका ढूंढना स्टार्ट किया। उसमें मुझे 2 तरीका मिला, एक डिग्री सिस्टम मिला, एक रेडियन सिस्टम मिला। अब डिग्री सिस्टम, रेडियन सिस्टम, मुझे पता चला कि भाई ये जो डिग्री सिस्टम है और रेडियन सिस्टम है, डिग्री सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअल में ये डिग्री वाला साइन जो ऊपर 0 लगा देते हैं तो डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। मेरे पास टोटल एक 90 डिग्री होता है, उसको छोटे छोटे 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो हर एक पार्ट का वैल्यू 1 डिग्री के बराबर आएगा। अच्छा, अब उस 1 डिग्री को फर्दर डिवाइड करोगे 60 इक्वल पार्ट्स में। कितने? 60 इक्वल पार्ट्स में। तो वो कितना हो जाएगा, वो एग्जैक्टली हो जाएगा 1 मिनट के बराबर। अच्छा, इसके आगे भी कुछ है क्या? हाँ, ठीक है। अब बोला गया कि 1 मिनट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। Each part is called 1 सेकेंड। सर ये तो घड़ी टाइप ही चल रहा है, 60 60 60 कर रहे हो, तो ये तो घड़ी में भी तो ऐसा ही होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ऐसा कुछ। हाँ ठीक है, उसी टाइप का चल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं बोल सकते, है ना। ठीक है, चलो 1 मिनट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, इच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट 1 सेकेंड। अच्छा, तो रिलेशन क्या क्या है बताओ? तो मैं बोलूँगा कि 1 डिग्री, मेरे पास अगर 1 डिग्री हो तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे? तो ऑब्वियसली 1 डिग्री में 60 मिनट्स होंगे, ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट्स मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे? तो ऑब्वियसली तुम क्या बोलोगे, 60 सेकेंड्स होंगे सर। तो ये 2 रिलेशन तो पहले ही याद रख लिया, ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होंगे, और 90 डिग्री में 90 डिग्री होंगे, ठीक है, ओके। तो ये याद रख लिया। ये क्यों याद रखा? क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है, बहुत छोटा एंगल जब मेज़र करना हो, जो कि बेसिकली हम लोग बहुत ही कम करने वाले हैं,
जब बहुत ही छोटा सा एंगल मेज़र करना हो तो मिनट सेकंड में जाना पड़ता है, नहीं तो एक स्टैंडर्ड एंगल मेज़र करना हो 10 डिग्री, 5 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, तो उसमें कुछ हमें मिनट सेकंड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा ऑब्वियसली। लेकिन सपोज बहुत ही छोटा डिग्री मेज़र करना हो तो हम लोग कन्वर्जन एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं। कन्वर्ट करना है, ठीक है, डिग्री को मिनट सेकंड में, ठीक है, जिसमें भी कन्वर्ट हो पाए। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहले किसी ने बोला 22.5 डिग्री। अब ये सोचो 22.5 डिग्री है तो ये एक्चुअल में टोटल डिग्री कितना कवर हुआ है, तुम बोलोगे 22 डिग्री एंड 0.5 डिग्री। अच्छा 22 डिग्री पहले कवर हुआ होगा, जैसे एंगल मेज़र करना स्टार्ट किए तो उठते गए कहीं तो 22 डिग्री हो गया होगा, उससे हल्का सा ही आगे जाएंगे तो एग्जैक्टली 22.5 डिग्री हो जाएगा। अच्छा तो ओवरऑल डिग्री तो हमने 22 डिग्री ट्रैवल किया, इस 0.5 डिग्री को मैं मिनट और सेकंड में मेज़र कर सकता हूँ। मतलब मुझे इतना पता है कि 1 डिग्री इज सेम एज 60 मिनट्स। तो यूनिटरी मेथड बताओ 0.5 डिग्री कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 30 मिनट्स हो जाएगा, है ना। 1 डिग्री का आधा तो 60 मिनट का आधा, तो इसको बोल सकते हैं 30 मिनट। दिस मीन्स फाइनल आंसर कितना आ गया, 22 डिग्री एंड 30 मिनट। तो बेसिकली अब सोचो किसी ने ये लिखा, किसका आंसर सही है, तो तुम्हारे आंसर में आना चाहिए कि दोनों सही है सर, दोनों सही है। 22.5 डिग्री लिख दो आप या फिर 22 डिग्री एंड 30 मिनट लिख दो, एक ही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा क्या इसके आगे सेकंड में भी जाता है? हाँ बहुत बार सेकंड में भी जाता है। कैसे, एग्जाम्पल लेके बताओगे क्या? चलो ऐसे ही रैंडम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये गारंटी नहीं है कि सेकंड में जाएगा ही वो, फिर भी एक रैंडम एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया, सपोज 22.52 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, और भी 22.5 डिग्री एग्जैक्टली तो मेजर कर लिया था, उससे भी हल्का सा, एकदम हल्का सा आगे निकल गए, तो कितना डिग्री, कितना मिनट, कितना सेकंड है बताओ। तुमने बोला इतना तो सिंपल है, मुझे इतना तो पता है, इसने 20 डिग्री तो ओवरऑल ट्रैवल कर ही लिया है, साथ में इसने क्या किया है 0.52 डिग्री। ओके अब इस 22 डिग्री का तो कुछ नहीं करना है, इस 0.52 डिग्री को मैं क्या करूँगा, मिनट में कन्वर्ट करूँगा। तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि 1 डिग्री इज सेम एज 60 मिनट, तो 0.52 डिग्री कितना हो जाएगा, 0.52 डिग्री हो जाएगा 60 इंटू 0.52 मिनट, है कि नहीं। 1 डिग्री में अगर तुम 60 मिनट ट्रैवल करते हो तो 0.52 डिग्री में 60 इंटू 0.52 मिनट हो जाएगा, है ना। तो 60 इंटू 0.52 बताओ कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, दिस इज 31.2 मिनट। ओके तो फिर से दिख रहा है 31.2 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 31 मिनट प्लस 0.2 मिनट। अच्छा मतलब ये जो पॉइंट वाला होता है सिर्फ उसको हटाते हो? हाँ मतलब पॉइंट के बाद जो भी टर्म आ रहे हैं उसको मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको फर्दर बोल सकता हूँ, दिस इज 22 डिग्री 31 मिनट प्लस 0.2 मिनट। अब इस 0.2 मिनट को क्या करूँगा, मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूँगा। अब मुझे इतना तो पता है कि 1 मिनट इज सेम एज 60 सेकेंड। अच्छा 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर है, तो 0.2 मिनट किसके बराबर होगा, 60 इंटू 0.2 सेकेंड के बराबर। ये कितना आ रहा है बता दो, तो दिस इज 12 सेकेंड, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आ गया, 22.52 डिग्री इज सेम एज 22 डिग्री 31 मिनट 12 सेकेंड। तो तुम्हें कुछ डिफरेंस दिख रहा है? मैंने क्या किया, कन्वर्जन किया, डिग्री को कन्वर्ट किया मिनट में एंड सेकंड में, ठीक है। तो ये दोनों सेम बात है, तुम ये लिखो या वो लिखो, एक ही बात है। चलो एक और कन्वर्जन तुम करो, एग्जाम्पल नंबर 3। मैंने बोला 55.76 डिग्री, अभी बताओ आगे कितना होगा। तो तुम बोलोगे सर 55 डिग्री तो कंफर्म है, इतना तो उसने ट्रेवल किया ही है, प्लस उसमें 0.76 डिग्री है सर। अब मैं क्या करूँगा सर, 0.76 डिग्री को कन्वर्ट कर दूंगा 60 इंटू 0.76 मिनट में सर।
कैसे कर दिया ये वाला चीज़? सर अभी तुरंत तो बताया ना कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 0.676 डिग्री में 60 इंटू 0.76 मिनट होगा। अच्छा बताओ ये कितना आ रहा है? तो तुम बोलोगे सर 60 इंटू 0.76, तो 6 इंटू 6, तो वो 6 इंटू 6 आ गया 42, 3 45, हाँ, तो ये आ गया 45.6 मिनट। अच्छा अब सर 45.6 मिनट, ये तो कंफर्म है कि 45 मिनट तो कंप्लीटेड है, प्लस 0.6 मिनट है सर। 0.6 मिनट को मैं क्या करूँगा? ऑब्वियसली कन्वर्ट करूँगा किस में? सेकेंड में। सर 0.6 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 0.6 इंटू 60 सेकेंड्स। अच्छा 0.6 इंटू 60 सेकेंड्स कितना होगा? 0.6 इंटू 60 सेकेंड्स, सर ये तो 36 सेकेंड हो जाएगा, सिंपल। तो इससे अल्टीमेट आंसर कितना आया मेरा? 55.76 डिग्री को आई कैन ऑलवेज राइट 55 डिग्री 45 मिनट 36 सेकेंड। तो ये हमारा अल्टीमेट आंसर हो जाएगा। सर ये दोनों सेम बात है। तो आई गेस सबको समझ में आ चुका होगा डिग्री से मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो अभी हमने कुछ नहीं किया, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, उसके 6 फंक्शंस डिफाइन किए थे या 6 रेशियोज डिफाइन किए थे, वो रेशियोज हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि ये जो एंगल, सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमें एंगल का मेजरमेंट आना चाहिए, तो हमने एंगल मेजर करने का 2 तरीका ढूंढा, एक होता है डिग्री सिस्टम, एक होता है रेडियन सिस्टम। अच्छा डिग्री सिस्टम हमने स्टार्ट किया, डिग्री सिस्टम में हमें पता चला कि 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन करे हैं बस बेसिक से, कि हमारे पास कुछ पर्टिकुलर डिग्री दिया हुआ था, उसको मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करना था, तो हमने कन्वर्जन तो कर लिया, ठीक है। अब सर क्या रिवर्स नहीं जा सकते? रिवर्स का मतलब ये कि कन्वर्ट मिनट सेकेंड वाला टू डिग्री, मतलब सपोज सर हमें उल्टा दिया हो, ऐसा दिया हो 55 डिग्री 45 मिनट 36 सेकेंड, यही मुझे पता है 55.76 डिग्री आएगा, लेकिन सर हम लोग उल्टा चलना चाह रहे हैं। तो सपोज मेरे पास ये है, ठीक है, 36 सेकेंड, तो इसको सर हम लोग डिग्री में फुल्ली कैसे लिखें? तो बच्चे बोलेंगे सर सिंपल ही तो है सर, जैसे किया उसी का अपोजिट मेथड तो कर दो बस उल्टा। कैसे? तो सर आपने 55 डिग्री बोला, ठीक है, ये बोला, ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ सर, 36 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। तो अब उल्टा चलेंगे, उल्टा मतलब मुझे सर पता है 60 सेकेंड इज सेम एज 1 मिनट। अच्छा तो 1 सेकेंड इज सेम एज 1/60 मिनट, है कि नहीं? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। हाँ तो 36 सेकेंड इज इक्वल टू 36/60 मिनट। अच्छा तो 36/60 कितना हो जाएगा? दिस इज 6/10 मिनट, दैट इज 0.6 मिनट। अच्छा ये 0.6 मिनट हो गया, तो वहाँ भी देखो 0.6 मिनट ही आया था। हाँ सर, तो 0.6 मिनट आ गया, ठीक है। तो मुझे इतना पता चला कि दिस इज 55 डिग्री 45 मिनट ऑलरेडी था और उसमें 0.6 मिनट ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया ओवरऑल? 45.6 मिनट। अच्छा अब मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट स्टेप, फिर से इस मिनट को मैं कन्वर्ट करूंगा डिग्री में। तो अब फिर से उल्टा, मुझे पता है सर 60 मिनट इज सेम एज 1 डिग्री। अच्छा 60 मिनट इज सेम एज 1 डिग्री, तो 1 मिनट इज सेम एज 1/60 डिग्री, है कि नहीं? 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री है, तो 1 मिनट इज सेम एज 1/60 डिग्री। अच्छा तो 45.6 मिनट इज सेम एज 45.6 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री। अच्छा ये कितना आ रहा है? तो सबको पता है 0.76 डिग्री आएगा। अच्छा तो अल्टीमेट आंसर कितना हो जाएगा अपना? तो अल्टीमेट आंसर हो जाएगा 55 डिग्री तो पहले से था ही, 0.76 डिग्री आ गया, डेट इज 55.76 डिग्री। ठीक है, हमने रिवर्स प्रोसेस में भी कर लिया। चलो ठीक है, अगर एक क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो मैं कुछ और क्वेश्चन लेके देखता हूँ। सपोज मेरे पास गिवन है 28 डिग्री
36 मिनट एंड 12 सेकेंड, ठीक है। 28 डिग्री 36 मिनट एंड 12 सेकेंड ये दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो इसको फुल्ली डिग्री में लिखना है, फुल्ली डिग्री में लिख के दिखाओ। तो तुम बोलोगे सर 28 डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 36 मिनट को बाद में देख लेंगे, पहले किससे निपटते हैं, 12 सेकेंड से। सर मुझे पता है फिर से कि 60 सेकेंड इज सेम एज 1 मिनट सर। अच्छा 60 सेकेंड इज सेम एज 1 मिनट, तो 1 सेकेंड इज सेम एज 1/60 मिनट। अच्छा तो 12 सेकेंड इज सेम एज 12/60 मिनट। अच्छा 12/60 मिनट इज 1/5 दैट इज 2/10 मिनट दैट इज 0.2 मिनट, है कि नहीं। अच्छा तो 36 मिनट पहले से था और ये 0.2 मिनट के बराबर है, तो 36 प्लस 0.2 कितना आ जाएगा, 36.2। ओके तो ये आ गया मेरा 28 डिग्री 36.2 मिनट। अब मैं क्या करूँगा, मिनट को कन्वर्ट करूँगा डिग्री में। तो तुम बोलोगे सर 36.2 मिनट को मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो मुझे सर पता है कि 60 मिनट इज सेम एज 1 डिग्री, तो 1 मिनट इज सेम एज 1/60 डिग्री सर। अच्छा तो 36.2 मिनट इज सेम एज 36.2/60 डिग्री। अच्छा 36.2/60 डिग्री इज सेम एज 362/600 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये लगभग 0.60 डिग्री है ना, लगभग इतना आ रहा है 0.60 डिग्री। ओके तो अल्टीमेट आंसर कितना हो गया, 28 डिग्री पहले से था और ये 0.60 डिग्री है, तो 28.60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई गेस सबको डिग्री से मिनट और सेकंड में कन्वर्जन एंड मिनट सेकंड से डिग्री में कन्वर्जन आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लो। चलो तो ये वन ऑफ द मेथड था जिसमें हमने डिग्री सिस्टम देखा। बहुत सारे डिग्री होते हैं, तो जो भी स्टैंडर्ड डिग्री है तो बेसिकली हम लोग मेज़र कैसे करते, तो ये डिग्री में 20 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री इस टाइप से कुछ कुछ बोल देंगे, आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब दूसरा जो आता है वो होता है रेडियन सिस्टम। अभी रेडियन सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे, है ना, रेडियन सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे। अभी इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेंगे, अचानक से डिग्री भी पढ़ लिया फिर रेडियन भी पढ़ लिया, बहुत सारा बोझ लेते जा रहे हैं ना। रेडियन सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। अगर वो बातें नहीं पता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नहीं तो रेडियन सिस्टम ही पढ़ लेते हैं ना। रेडियन सिस्टम मतलब बेसिकली तुम याद करना है अल्टीमेटली, तो रेडियन सिस्टम देख लेते हैं। रेडियन सिस्टम, ठीक है। अब रेडियन सिस्टम क्या होता है, मेज़र करने का एक तरीका ही होता है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा क्या चेंज हो जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमें देखो पता है, एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे जब सर्कल ड्रॉ करोगे तो कहीं तो सेंटर होगा, है कि नहीं। अच्छा सबको ये बात तो पता है यहाँ सेंटर है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं सर। अच्छा इसको क्या बोलते हैं सर, रेडियस ही बोलते हैं। ओके मान लो इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को नाम बी दे दिया, तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये जिसको मैंने अभी रेड बना दिया ब्लू वाले पार्ट को, ये पार्ट को क्या बोला जाता है सर, आर्क बोला जाता है, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट। अच्छा और ये जो ओ ए बी बना है, ओ ए बी को क्या बोला जाता है सर, सेक्टर बोला जाता है, ठीक है। ये सारे नाम पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा सोचो ओ ए एक लाइन है, हाँ, ओ बी एक लाइन है, हाँ, दोनों के बीच में कुछ तो एंगल सबटेंड हो रहा है, हाँ सर, मैंने सपोज इसको बोल दिया थीटा, है ना, एंगल सबटेंड हो रहा है थीटा। अगर डिग्री में मेजर करते तो हम लोग तुरंत बता देते इतना डिग्री एंगल है वहाँ पे, है ना। अच्छा सर देख के कैसे पता चलेगा कितना डिग्री है, देख के अल्टीमेटली नहीं पता चलेगा, है ना। ऐसे थोड़ी ना कि ये लिखा मैंने और बता दो बताओ कितना डिग्री है, तो थोड़ी ना कोई बता पाएगा कितना डिग्री है ना, उन्हें देना पड़ेगा, उन्हें क्वेश्चन में देना पड़ेगा कि ये इतना डिग्री है। ओके तो ये सर आर्क सेक्टर ये सब तो समझ में आ गया। तो अब रेडियन सिस्टम क्या होता है, तो अभी मैं रेडियन सिस्टम का डेफिनेशन देने वाला हूँ। मैं 2 बार रिपीट करूँगा क्योंकि एक बार में बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो मैं रिपीट करूँगा, उस चीज़ को ध्यान से सुनना। तो मैंने क्या बोला कि सपोज अपने पास एक सर्कल है,
किसी भी रेडियस का सर्कल है, किसी भी रेडियस का सर्कल, उसका कुछ सेंटर है, प्री डिफाइंड है, उसका नाम ओ है, और मैंने बोला कि सर्कल पे एक पॉइंट है ए, मैंने क्या किया, ओ ए को ज्वाइन किया, इसको क्या बोल दिया, रेडियस। किसी भी रेडियस का सर्कल होगा, सपोज 2 मीटर, 3 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है ना, रेडियस कैन बी एनीथिंग। जितना रेडियस का सर्कल बनाना है तुमने बना लिया, ठीक है। ओ ए रेडियस का तुमने सर्कल बना लिया, ओ ए रेडियस का सर्कल बना लिया। अब मैंने क्या बोला, देखना ध्यान से सुनना, बोला गया ये जो ए पॉइंट है, सपोज इस तरीके से इस आर्क पे मूव कर रहा है, ये कुछ तो पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा ना, ओ ए का डिस्टेंस तुम मेजर करोगे तो कुछ तो आएगा। अगर एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस इस आर्क पे ट्रैवल कर लिया जाए, ठीक है, ये एग्जैक्टली ये वाला जो डिस्टेंस है ये आर ही हो और ओ बी को ज्वाइन कर दिया जाए, तो ये जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे थीटा, दिस थीटा इज सेम एज 1 रेडियन। अच्छा सर, डिग्री तो इतना आसान था, ये वो रेडियन में इतना उलझ क्यों गया? ठीक है, उलझा नहीं है, बस तुम्हें डेफिनेशन अभी समझना है, ठीक है। तो 1 रेडियन को मैंने ऐसे लिख दिया, 1 रेडियन। वहाँ 1 डिग्री को कैसे डिफाइन किया गया था? बोला गया था एक राइट एंगल में 90 इक्वल पार्ट्स होंगे, हर एक पार्ट को 1 डिग्री बोल देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेडियन को कैसे डिफाइन किया गया? सर्कल और सर्कल में। इसीलिए मैं शुरुआत में बोल रहा था कि नहीं बताते, बाद में समझेंगे। अब बता ही दिया तो समझ ही लो, ठीक है। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बोला कि किसी भी सर्कल का मैंने रेडियस का सर्कल बना दिया, किसी भी रेडियस का सर्कल बना दिया, ठीक है। उसका एक सेंटर होगा ओ, उस सेंटर से कोई भी एक पॉइंट ले लिया सर्कल पे ए, ओ ए डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर होगा एग्जैक्टली। अब मैंने यहाँ से बोला कि अगर मैं एग्जैक्टली ए पॉइंट को सर्कल पे इस तरीके से मूव कराऊँ कि वो एग्जैक्टली रेडियस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करे, सपोज ये 10 मीटर का डिस्टेंस था तो ये डिस्टेंस भी 10 मीटर है, और जहाँ पे पहुँचा बी पॉइंट पे उसको ज्वाइन कर दूँ सेंटर के साथ, तो ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा थीटा, दैट एंगल विल बी सेम एज 1 रेडियन, ठीक है। ये बातें समझ में आती है। तो 1 रेडियन का मतलब क्या होता है समझ में आ गया। तो क्या सर इसको ही मेज़र करेंगे बार बार ऐसे? नहीं, हम लोग स्टैंडर्ड क्या करते हैं, डिग्री में ही मेज़र करते हैं, लेकिन लिखने का तरीका जैसे होता है ना कि तुम्हें पता है कि 100 सेंटीमीटर इज सेम एज 1 मीटर, है ना, 100 सेंटीमीटर इज सेम एज 1 मीटर तुम्हें पता है ना, तो तुम मेजरमेंट एक ही चीज़ में करते हो, दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हो बेसिकली, ठीक है। तो यही हम लोग करेंगे, हम लोग डिग्री में मेज़र करेंगे, लेकिन उसको कन्वर्जन अगर रेडियन का यूज़ पड़ रहा है हमें तो हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, या फिर रेडियन में गिवन है और डिग्री में यूज हो रहा है तो हम लोग उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, उसके बारे में 2 सेकंड में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो कैसे मेज़र करेंगे। हमने बोला सपोज तुमने ये कोई भी एंगल ट्रैवल किया, थीटा एंगल बना 1 रेडियन। अभी अब ध्यान से देखना, सपोज ये एक सेमी सर्कल बनाया मैंने, सेमी सर्कल। अच्छा, इसका सेंटर कहीं तो होगा, है ना, ओ। सपोज ये पॉइंट कितना है ए, ये पॉइंट कितना है बी, ठीक है। अच्छा, अभी आई गेस सबको ये चीज़ें आती होगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर नहीं आता है, क्लास 8th वाले को अगर नहीं आता है, तुम क्या करो अभी के लिए तो फिलहाल रट्टा मार लेना, 9th वाले को आता होगा, सब ने मेंसुरेशन चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा, उसमें सर्कल का ये सब सरकमफेरेंस वगैरह पढ़ लिया होगा। अच्छा, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? तुम बोलोगे 2 पाई आर। अच्छा, सर्कल का ओवरऑल सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल का कितना होगा? सेमी सर्कल का होगा पाई आर, है ना। दिस मीन्स हमारा जो ये डिस्टेंस है ये वाला, ये एग्जैक्टली कितना है सर? पाई आर है ना, पाई इंटू आर है सर। अच्छा, अभी हमें ये भी पता है कि ये अगर ये एक डायमीटर है, ओ ए भी एक डायमीटर है या ए ओ भी एक डायमीटर है, तो ये ओवरऑल एंगल कितना होता है? सबको पता होना चाहिए सर, 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री। ओके, लेकिन अगर सर मैं रेडियन के हिसाब से सोचूं तो, रेडियन के हिसाब से सोचूं मतलब क्या? मतलब ये कि सर मैं इसे सोचूं कि अगर मैंने डिस्टेंस आर ट्रैवल किया तो एंगल कितना बनाया? 1 रेडियन, है ना। आर डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने सर्कल पे, एग्जैक्टली रेडियस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैंने एंगल कितना सबटेंड किया सेंटर पे? 1 रेडियन। अच्छा,
तो मैं अगर 1 डिस्टेंस ट्रेवल करूँगा, 1 यूनिट, r यूनिट ट्रेवल किया तो 1 रेडियन बनाया, तो 1 यूनिट ट्रेवल करूँगा तो सर 1/r रेडियन एंगल बनाऊँगा ऑब्वियसली, है ना। यूनिटरी मेथड आई गेस सबको आता होगा, है ना। मैंने क्या बोला कि अगर r यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो 1 रेडियन एंगल बनाओगे, अगर 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो 1/r रेडियन एंगल बनाओगे। अच्छा, तो अगर मैं पाई r यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करूँ तो तुम बोलोगे सर 1/r इंटू पाई r रेडियन एंगल बनाऊंगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, r यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा तो 1 रेडियन एंगल बनेगा, 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा तो 1/r रेडियन एंगल बनेगा, और मैं अगर पाई r यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, पाई r यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा तो 1/r इंटू पाई r, है ना। अच्छा, r से r तो कटा, तो ये मुझे क्या पता चला, अगर मैं पाई r यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता हूँ तो मेरा एंगल टोटल बनता कितना है, पाई रेडियन, लेकिन एंगल बना कितना है 180 डिग्री। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि पाई रेडियन इज सेम एज 180 डिग्री। पाई रेडियन इज सेम एज 180 डिग्री। मतलब किसी ने बोल दिया मैंने 180 डिग्री ट्रैवल किया एंगल, और किसी ने बोल दिया मैंने पाई रेडियन एंगल ट्रैवल किया, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों ने बेसिकली सेम एंगल ट्रेस किया है। ठीक है, तो ये रिलेशन पता चल गया मुझे कि पाई रेडियन इज सेम एज 180 डिग्री। अच्छा, रिलेशन अब पता चल ही गया है, तो अब एंगल थोड़ा सा मेजर भी कर लेते हैं। डिग्री और रेडियन में हम लोग एक रिलेशन ढूंढ लेते हैं। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। हमने डिग्री भी पढ़ लिया, रेडियन भी पढ़ लिया, अब उसके बीच में रिलेशन देखूंगा। ठीक है, सिंपल सी बात, सोचो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, दोनों साइड डिवाइड बाई टू कर दिया, तो ये कितना हो गया पाई बाई 2 रेडियन, और ये कितना आ गया 90 डिग्री। इससे मुझे क्या पता चला कि अगर मैं 90 डिग्री लिखूं या पाई बाई 2 रेडियन लिखूं एक ही बात है, अगर मैं पाई रेडियन लिखूं या 180 डिग्री लिखूं एक ही बात है। अच्छा, अगर सोचो पाई बाई 3 रेडियन कर दिया तो उधर 180/3 कर दूंगा डिग्री में। ठीक है, तो ये कितना आ गया पाई बाई 3 रेडियन इज सेम एज 60 डिग्री। अरे वाह, पाई बाई 2 रेडियन 90 डिग्री, पाई बाई 3 रेडियन 60 डिग्री। ओके, अब देखो मैं अगर बाई 4 कर दूं तो पाई बाई 4 रेडियन आ जाएगा, उधर 180 डिग्री बाई 4 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, 180 डिग्री बाई 4 कितना होता है 45। तो इससे क्या पता चला, पाई बाई 4 रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है 45 डिग्री के बराबर। अरे वाह, बहुत ही सिंपल। ठीक है, अच्छा पाई बाई 6 कर दूं, पाई बाई 6 रेडियन इज सेम एज 180/6 डिग्री। अच्छा, तो बताओ भाई पाई बाई 6 रेडियन सेम किसके बराबर आ गया 30 डिग्री के बराबर। वाह मस्त, 30 डिग्री को मैं पाई बाई 6 रेडियन भी लिख सकता हूँ, हाँ एक ही बात है दोनों। सिमिलरली अगर मैं पाई बाय, चलो कुछ नहीं 30 डिग्री हो गया, 0 डिग्री निकाल लेंगे। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कुछ तो रिलेशन है, मतलब कुछ तो रिलेशन है। तो देखो रिलेशन क्या है, बेसिकली बोला गया d डिवाइडेड बाय 180 डिग्री इज सेम एज c डिवाइड बाय पाई रेडियन। d डिवाइड बाय 180 डिग्री, जहाँ पे d इज इन डिग्री, c इज इन रेडियन, मतलब रेशियो हमेशा सेम होगा, रेशियो हमेशा सेम होगा। d डिवाइड बाय 180 डिग्री सेम एज c डिवाइड बाय पाई रेडियन। मतलब क्या है, जैसे 90 डिग्री का एग्जांपल लो, तो अगर मैंने फिक्स कर दिया कि इफ d इज 90 डिग्री तो बताओ c कितना, तो मैं बोलूँगा 90 डिग्री डिवाइड बाय 180 डिग्री विल बी सेम एज c बाय पाई c। अब मुझे ये पता है दिस इज 1/2, तो अब मैं क्या करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई c बाय 2, है ना। यही तो था 90 डिग्री सेम एज पाई बाई 2 था। हाँ सर, सेम फिर से इसी फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। सपोज मेरे पास 60 डिग्री है, डिग्री 60 डिग्री, तो मुझे बताना है रेडियन कितना होगा, तो मैं बोलूँगा 60 डिवाइडेड बाय 180 इज सेम एज c डिवाइड बाय पाई c, है कि नहीं। अब बताओ 60 इंटू 3, तो c की वैल्यू कितनी आ गई पाई c डिवाइड बाय 3, पाई रेडियन डिवाइड बाय 3, और यही तो था 60 डिग्री का वैल्यू। अच्छा, तो ये फॉर्मूला तो बहुत ही प्यारा सा है। हाँ,
पाई डी डिवाइड बाई 180 डिग्री सी डिवाइड बाई पाई सी। ओके, तो अब मैं सपोज डी को मैंने सपोज 30 डिग्री रख दिया, बताओ सी कितना होगा। तो तुम बोलोगे सर 30 बाई 180 विल बी इक्वल टू सी बाई पाई सी। ठीक है, 30 इंटू 6 होता है ये, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, पाई सी बाई 6। अच्छा, पाई बाई 6 ही तो 30 डिग्री था, सिंपल। अब कोई भी एंगल निकाल सकते हो। सपोज मैंने तुम्हें बोला कि भाई 360 डिग्री कितना होगा, कितना रेडियन होगा, 360 डिग्री कितना रेडियन होगा। तुमने बोला d डिवाइडेड बाई 180 इज सेम एज c डिवाइडेड बाई पाई सी। रेशियो हमेशा सेम होगा। 180 इंटू 2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू पाई सी। अच्छा, 180 डिग्री पाई होता है इसे भी, और 360 डिग्री 2 पाई हो जाएगा। ओके, अगर मैं कुछ और करूँ, सपोज मैंने बोल दिया कि 12 डिग्री, हाँ चलो 12 डिग्री निकालते हैं। तो तुमने d अगर 12 डिग्री है तो क्या होगा, तो c। तो तुमने बोला 12 डिग्री डिवाइड बाई 180 डिग्री विल बी इक्वल टू c डिवाइड बाई पाई सी। डेट इज, यहाँ से c की वैल्यू मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ 12 से 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, तो ये तो डायरेक्टली 15 टाइम्स में कट रहा है ना। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, पाई सी बाई 15, पाई सी बाई 15। देखो तो यही तो आ रहा है, हाँ है ना, पाई सी बाई 15 है ना। दिस मीन्स 12 डिग्री एंड पाई बाई 15 रेडियन इज सेम। अब उल्टा भी कर सकते हैं, अगर रेडियन पता हो। सपोज उसने बोल दिया 2 रेडियन कितना डिग्री होगा, तुम क्या बोलोगे, d बाई 180 इज 2 बाई पाई सी। अच्छा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 360 बाई पाई सी डायरेक्ट। अच्छा, मैं अगर 1 रेडियन का वैल्यू पता करना चाहूँ तो सर ठीक है, 1 रेडियन का वैल्यू पता चल जाएगा। d डिवाइड बाई 180 डिग्री इज सेम एज 1 डिवाइड बाई पाई सी। अच्छा, d की वैल्यू कितनी आ गई देखते हैं, कैलकुलेट करेंगे इस बार। 180 डिग्री बाई पाई सी। ठीक है, 180 डिग्री बाई पाई का वैल्यू कितना होता है सबको पता है, 3.14। पाई इज सेम एज अप्रॉक्सीमेटली 3.14। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो d की वैल्यू कितनी आ रही बताओ, 57 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, 57 पॉइंट समथिंग। इससे क्या पता चला कि 57 डिग्री के अप्रॉक्सीमेटली होता है। इससे ये एक चीज़ याद भी रख सकते हैं कि 1 रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली सेम एज 57 डिग्री। बाप रे, मतलब कि अगर मैं 57 डिग्री ट्रेस कर लूं तो लगभग 1 रेडियन ट्रेस होगा। तो उसी तरीके से ऐसा हुआ ना, 100 सेंटीमीटर अगर ट्रेस कर लूँ लाइन का लेंथ, तब जाके वो कहीं 1 मीटर होगा। 100 सेंटीमीटर चल लोगे तब जाके वो तुमने 1 मीटर चला। उसी तरीके से तुम्हें दिख रहा होगा 57 डिग्री ट्रैवल कर लोगे एंगल, तब जाके तुम कहाँ जाओगे, 1 रेडियन में जाओगे। 57 डिग्री ट्रैवल कर लोगे तो 1 रेडियन तक जाओगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि 1 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, ये नहीं होता है। ओके, तो डिग्री रेडियन आई गेस सबको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अच्छा 0 डिग्री कितना रेडियन होगा, अगर d 0 है तो रेडियन कितना, ऑब्वियसली c भी 0 आ जाएगा ना। तो 0 डिग्री सेम है 0 रेडियन। ओके, तो यहाँ पे आई गेस सबको डिग्री और रेडियन का फंडा क्लियर हो गया होगा कि डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है, डिग्री को किस तरीके से रेडियन से रिलेट करते हैं, वो भी चीज़ पता चल गया होगा। अगर तुमने नोट्स नहीं बनाया है तो नोट्स बना लो। ठीक है, अगले चैप्टर में मतलब अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फुल। अगर हमने डिग्री और रेडियन मेज़र करने सीख लिया है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फुल ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, वो जो बेसिकली शुरुआत में चैप्टर के मैंने नाम बोला था 6, साइन कॉस टैन वगैरह, वो सब कुछ पता चलेगा अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो मिस मत करना अगर तुमने कभी भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, चलो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाओ, और जो भी दोस्त है तुम्हारे उसको भी शेयर करो ताकि सबको ये फ्री एजुकेशन मिल पाए और मेरा जो ये रिवॉल्यूशन है उसमें तुम लोग हेल्प कर पाओ मुझे। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।